टेली प्राइम की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में कुछ डेबिट क्रेडिट के बिहेव पर या डेबिट क्रेडिट को सीखने के लिए कुछ वाउचर रिकॉर्ड किए थे। आज हम उन्हीं के आगे के वाउचर्स को देखने वाले हैं जो आपको हमने करने के लिए दिए थे, और हमें ये उम्मीद है कि आपने उनका प्रैक्टिकल किया होगा, यानी अपनी कॉपी में उनको डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखा होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसी आधार पर आप उसको सीखेंगे, समझेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने गलत क्या किया। ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में बस यही थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम यहाँ पर पूछ लेते हैं, हम देखते हैं, तो थोड़ा सा मन में डर रहता है कि सर चेक करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि स्टूडेंट स्वतंत्र होता है। तो बस सीखने का जो कारण है वो यही है कि आपकी तरफ से कोई कमी रहती है, तभी जाकर के डाउट्स बने रहते हैं। यदि आप कमी नहीं रखेंगे तो बखूबी उसी प्रकार से आप सीखेंगे जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में क्लास ज्वाइन करके आप टैली को सीखते हैं। चलिए, तो आपने क्या किया उसको आप मैच करिएगा। पहला है हमारा कमिटेड कैपिटल बिजनेस विथ केस। 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से हमने व्यापार शुरू किया। अब इसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना था, क्या किया गया, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी पूंजी हमने लगाई है। तो बिजनेस में आया क्या है, पाने वाली या आने वाली चीज को हमें डेबिट करना है। तो केस अकाउंट, केस हमारे पास आया है तो क्या कर देंगे, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये करना था। ठीक है, 2 लाख रुपए आप डेबिट पक्ष में लिख देंगे और 2 लाख क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। दूसरा एंट्री क्या कहती है, डिपॉजिट इनटू बीओआई बैंक। जो हमारे पास 2 लाख है उसमें से हमने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए। 2 लाख जमा किए यानी क्या हो जाएगा, बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, केस हमारे पास से गया है, केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होनी है पास। ठीक है। इसी प्रकार क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर केस, नगद माल खरीदा। अब देखिए, सीधी सी बात, हमने पहले भी इसमें जिक्र किया है कि जो परचेज है वो हमेशा डेबिट होगा, चाहे उधार खरीदा हो या नगद खरीदा हो। तो परचेज अकाउंट को हम पहले लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस, केस हमारे पास से गया है, नगद खरीदा है। सोल्ड गुड्स फॉर केस, नगद माल बेचा, तो जो सेल्स है वो हमेशा क्रेडिट होगा, यानी क्या है हमारे पास, केस आया, तो आपने किया होगा केस अकाउंट डेबिट। गलत किया हो तो उसको सही कर लेना। टू, क्या लिख देंगे हम, सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से करना। ठीक है। अगला कहता है, परचेज गुड फ्रॉम श्रीराम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब उधार खरीदा है तो परचेज तो क्या होगा, हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे। और क्रेडिट में कौन किसको डाल देंगे, श्री राम एंड कंपनी, श्री राम एंड कंपनी। ठीक है। अगला क्या कहता है, सेल्स गुड टू श्वेता एंड सन्स। अब सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होता है, बस डेबिट पक्ष में किसके डाल देंगे, श्वेता, श्वेता एंड सन्स, डेबिट टू, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है। शायद अब आपको समझ में आया होगा। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो बखूबी आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस करना है, प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो क्लियर होता जाएगा सारी चीज। डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, बैंक में फिर जमा किया, यानी क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू केस जमा किया, केस अकाउंट, ये आपको डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार की 7 वाउच एंट्री है। अगली जो स्लाइड है वो क्या कहती है, पेड श्रीराम एंड कंपनी ऑन बीओआई अकाउंट। श्रीराम कंपनी से उधार माल खरीदा था, उसको हमने क्या किया है, पेड किया है, यानी कि
श्री राम एंड कंपनी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ डालेंगे श्री राम, श्री राम एंड कंपनी डेबिट टू, कैसे दिया, बी ओ आई, बी ओ आई अकाउंट। ठीक है। अगला क्या कहता है, रिसीव्ड फ्रॉम श्वेता एंड सन्स। अब ये प्राप्त हुआ, लेकिन हुआ कहाँ प्राप्त, एसबीआई बैंक अकाउंट में। तो हम डेबिट क्या कर देंगे, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू, किससे, श्वेता एंड सन्स, ये डाल दीजिएगा। ठीक है। टुक लोन फ्रॉम मोहन, लोन लिया, मोहन से लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। इसी प्रकार लोन दिया तो सुरेश लोन अकाउंट, सुरेश लोन अकाउंट डेबिट टू केस। जिक्र नहीं किया गया बैंक का केस का, तो हम केस ही मान लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार है रवि सैलरी पेड बाय चेक, यानी क्या हो जाएगा, रवि सैलरी डेबिट टू एस बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, रवि सैलरी डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बीओआई बैंक, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीओआई बैंक डेबिट टू केस। रेंट पेड टू चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बीओआई। पेड केस श्रीराम एंड कंपनी, श्रीराम एंड कंपनी डेबिट टू केस अकाउंट। ठीक है। इसको सही कर लेना यदि कहीं 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 कोई गलत हुआ है आपका तो। अगला है रिसीव्ड फ्रॉम श्वेता एंड सन्स ऑन बीओआई, तो बीओआई अकाउंट डेबिट टू श्वेता एंड सन्स। कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन हमने पेड किया है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू केस, सॉरी पेड बाय चेक ने बीओआई अकाउंट हो जाएगा। कमीशन रिसीव बाय बीओआई, तो बीओआई डेबिट टू कमीशन रिसीव। परचेज गुड फ्रॉम गणेश इलेक्ट्रिक, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश इलेक्ट्रिक, नॉट जो आपने किया है उसको मैच कर लेना है। केस विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, देखिए पर्सनल यूज के लिए है तो ये हो जाएगा ड्राइविंग अकाउंट। जो ड्राइविंग अकाउंट होता है ये अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी इसमें। तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू केस, हमने अपने यूज के लिए निकाला, व्यापार के बेस के लिए नहीं। इसमें स्टूडेंट क्या करता है कि इसको जो है कि केस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऐसा कर देता है। केस हमारे पास आया नहीं, हमने बैंक से नहीं निकाला, असल में केस में से हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। नहीं, हमारी कैपिटल जो थी वो हमारी कम कम हो जाएगी, जो कैपिटल लाइबिलिटीज है वो कम हो जाएगी, कितने से, 10,000 रुपए से। विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई, इसमें आगे हम टेली में करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो स्टूडेंट इसको कॉन्ट्रा एंट्री में डाल देता है, ऐसा नहीं, ये पेमेंट की एंट्री है, जबकि ये कॉन्ट्रा है। बैंक से निकाला, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके पहले हमने जो किया था वो किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस आया है बैंक से। परचेस स्टेशनरी बाय केस, स्टेशनरी परचेस स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस, क्योंकि परचेस कीवर्ड हम गुड्स के लिए लगाएंगे, जबकि ये क्या है, ये एक एक्सपेंसेस से कंज्यूम होने वाली चीजें हैं, ये खर्चे के अंतर्गत जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस। ठीक है। अगला परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केस। सेल्स गुड फॉर केस, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला क्या है, केस विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई, तो केस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। पेड गणेश इलेक्ट्रिक, तो गणेश इलेक्ट्रिक डेबिट टू केस। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज डेबिट टू केस। तो ये थी हमारी पिछली वाउचर एंट्रीज जो आपको करने के लिए दिए थे, ये आपको करना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मिस्टर राम स्टार्ट बिजनेस विथ
2 लाख, 2 लाख रुपए की व्यापार से पूंजी से व्यापार शुरू किया, एंड डिपॉजिट इन इनटू एसबीआई बैंक, यानी उसमें से 40,000 रुपए उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा केस अकाउंट डेबिट होगा। केस अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 1,60,000 से। तो 1,00,000 से डबल एंट्री कैसे लिखेंगे, बैंक में डाल दो, कौन सी बैंक, एसबीआई, तो यहीं पर डाल दो एसबीआई बैंक अकाउंट कितने, 40,000 टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे करना है इसको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक से। ऑफिस बिल्डिंग 1 लाख एंड फर्नीचर फॉर 10,000, केस परचेज, नगद खरीदा। तो सेम उसी प्रकार, अब यहाँ पर डेबिट क्या हुआ, तो यहाँ पर डेबिट हुआ ऑफिस बिल्डिंग, 1,00,000 रुपए डाल दो, फर्नीचर, यानी यहाँ आ जाएगा ऑफिस बिल्डिंग और यहाँ आ जाएगा फर्नीचर, इसमें डाल दो 1,00,000 रुपए और फर्नीचर में डाल दो 10,000। टू केस में कितना चला जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 केस पर डाल देना, ऐसे करना है एंट्री को, है ना। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम 10,000 ऑन क्रेडिट मिस्टर अविनाश, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अविनाश। वेजेस पेड डेबिट टू केस अकाउंट, सैलरी पेड सैलरी डेबिट टू केस अकाउंट, केस पेड मिस्टर अविनाश। अब इसमें क्या है, डिस्काउंट लिया गया है, तो मिस्टर अविनाश से हमने 10,000 का माल खरीदा था, लेकिन अविनाश को दिए कितने, 9,500, और डिस्काउंट ले लिया हमने 500 का। तो कैसे हो जाएगा, अब हम अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिस्टर अविनाश डेबिट, हम कितने से अविनाश को डेबिट करेंगे, 10,000 रुपए से। अब देनदारी क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, तो देनदारी नहीं बची, तो अविनाश की देनदारी को क्लियर करना है। टू क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे केस अकाउंट, केस कितना दिया, 9,500 दिया, और डिस्काउंट कितना ले लिया, 500 रुपए का, तो ये हमारे 10,000 डेबिट हो जाएंगे इस 10,000 से, 9,500 केस और 500 जो है कि डिस्काउंट से, ऐसे करना है इस एंट्री को। अगला क्या कहता है, सॉल्ड गुड टू मिस्टर शेखर, 15,000 रुपए का माल बेचा, तो मिस्टर शेखर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमने पहले किए ही हैं। केस रिसीव मिस्टर शेखर, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, मिस्टर शेखर से हमें 15,000 का माल बेचा था, मिले कितने, तो हमारा केस अकाउंट होगा डेबिट, केस अकाउंट कितना डेबिट होगा, 14,500 हमें मिले। डिस्काउंट में कितना, डिस्काउंट गिवन रिसीव और गिवन दो करके बनाना है, तो गिवन में कितना चलाएगा, 500 रुपए। अब लेना है क्या उससे मिस्टर से, नहीं, तो यहाँ पर डाल देंगे हम मिस्टर शेखर अकाउंट, कितना, तो मिस्टर शेखर में डाल देंगे 15,000 रुपए। अब उसने 500 का डिस्काउंट ले लिया, उसकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई है, ठीक है, हमारी एसेट भी खत्म हो गई उसके अगेंस्ट। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, केस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर, ये करेंगे आप इसको, ठीक है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, केस अकाउंट डेबिट टू सोल्ड ओल्ड फर्नीचर कर देंगे, 4,000 रुपये, 40 गलत है, कॉमा लग गया वहाँ पे। परचेस स्टेशनरी, ये उसी प्रकार होगा, परचेस स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू केस। परचेस ऑफिस प्रिंटर डेबिट टू केस। फैक्ट्री रेंट पेड, फैक्ट्री रेंट डेबिट टू केस। परचेस गुड फ्रॉम श्रीराम लिमिटेड, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्रीराम लिमिटेड। सोल्ड गुड्स फॉर रोहन, यानी उधार माल बेचा है, नगद की बात नहीं की गई है, यानी यहाँ हो जाएगा रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। केस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रोहन, केस अकाउंट डेबिट टू रोहन। केस पेड टू मिस्टर श्रीराम, श्रीराम को पैसा दिया है मिस्टर श्रीराम डेबिट टू केस अकाउंट, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक, जो हमने बता दिया। अब इसका पिक ले लो, ये आपको करना है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसको आप लगाइए, इसके बाद हम टैली में एंट्री करेंगे, ठीक है। पहला पिक, दूसरा, देखिए इनको करने से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे आपको। अब यहाँ पर पता लगने लगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या आने लग गया है। यदि आप घर बैठे टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे
ऐप शुभम एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आप घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं। और इस पूरे डेटा की यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए हमारे नोट्स में, तो 350 रुपये हैं, यानी 850 रुपये में घर बैठे ही आप टैली प्राइम सीख सकते हैं। बशर्त है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिकल करना है। आप बहुत कम फीस में, नॉमिनल चार्जेस पर अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एक ये है, इसका भी आप पिक ले लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके आपको पिक लेना। इसके बाद हम बेसिक कीवर्ड्स अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर टेक्निक। ठीक है, धन्यवाद।